आज मेरी सुहाग रात थी, मेरी दुल्हन जिसकी उम्र 16 साल थी। मेरा दिल अपनी दुल्हन के पास जाने को बिल्कुल नहीं चाह रहा था। वो ना जाने कितनी देर से कमरे में सजी-संवरी मेरा इंतज़ार कर रही थी। लेकिन मैं बाहर खड़ा खुद से लड़ रहा था। मेरी उम्र 23 साल है। ये वो उम्र होती है जब हर नौजवान लड़का अपनी शादी के ख्वाब देखता है और इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करता है। आज मेरी शादी हो चुकी थी। घर में कोई बड़ी धूम-धाम नहीं थी। बस एक छोटी-सी तकरीब थी और चंद करीबी लोग मौजूद थे। घर को बिजली के छोटे-छोटे कुमकुमों से थोड़ा-सा सजाया गया था, ताकि मोहल्ले वालों को भी ये एहसास हो सके कि इस घर में कोई खुशी का मौका है। लेकिन इन रोशनियों के पीछे जो बोझ मैं महसूस कर रहा था, वो कोई नहीं जानता था। ये घर मेरा अपना नहीं था, बल्कि मेरी फूफो का था। मेरी फूफा का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और फूफो बिल्कुल अकेली रह गई थी। क्योंकि मेरा अपना भी कोई ठिकाना न था, तो फूफो ने मुझसे कहा, बेटा मेरा कोई बेटा नहीं है, तुम मेरे पास रहो और मेरा सहारा बनो। मुझे एक घर की ज़रूरत थी और उन्हें एक हमदर्द की, इसलिए मैं उनका महरम होने के नाते बिला झिझक उनके पास रहने चला आया। पिछले 2 साल से मैं इसी घर का हिस्सा था। वहाँ सिर्फ फूफो और उनकी छोटी बेटी रहती थी। जब मैं जहाँ आया था तो उस बच्ची की उम्र महज 14 साल थी। मैं उसे हमेशा एक छोटी बच्ची ही समझता रहा और इसी नज़र से देखा, लेकिन वक़्त कितनी जल्दी गुज़र गया, पता ही ना चला। आज 2 साल बाद वही 14 साल की बच्ची, अब 16 साला बच्ची, जिसे मैंने हमेशा एक बच्ची समझा था, दुल्हन के रूप में सजी-संवरी मेरे कमरे में बैठी थी। वो अब सिर्फ मेरी फूफोज़ाद नहीं, बल्कि मेरी शरीके हयात बन चुकी थी। यही वो बोझ था जो मुझे इस कमरे के अंदर जाने से रोक रहा था। वो कमरा जो पिछले 2 साल से इस घर में मेरा ठिकाना था और जहाँ मैं सुकून से रहता आ रहा था, आज मुझे अजनबी सा लग रहा था। मेरे वहमो-गुमान में भी नहीं था कि हालात इस रुख पर मुड़ जाएँगे और मेरी शादी फूफो की इसी 16 साला बेटी से हो जाएगी। वो अंदर कमरे में खामोश बैठी थी और मैं बाहर टीवी लाउंज के सोफे पर अकेला बैठा हुआ था। घर अब खामोश हो चुका था। फूफो शायद थक कर सोने चली गई थीं और जो थोड़े बहुत मेहमान आए थे, वो भी अपने-अपने घरों को रुखसत हो चुके थे। मैं एक अजीब चश्मो-पंज में मुब्तला था कि कमरे के अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। मुझे रह कर एक अजीब-सी शर्मिंदगी और बुरा महसूस हो रहा था। मेरे ज़हन में बार-बार यही ख़्याल आ रहा था कि मैं इस लड़की के पास कैसे जाऊँ और इसे एक बीवी की नज़र से कैसे देखूँ। वो जैसी भी थी, जो भी रिश्ता था, मेरे लिए तो वो अब भी महज़ एक बच्ची ही थी। इसके मासूम चेहरे का तस्वुर मुझे कदम आगे बढ़ाने से रोक रहा था। मैंने ये शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फूफो की ख्वाहिश और उनके इसरार पर की थी। सच तो ये है कि अगर माही की उम्र थोड़ी ज़्यादा होती, वो 16 की बजाय 20 साल की होती, तो शायद मैं इस रिश्ते से बहुत खुश होता। माही एक सुलझी हुई और बहुत प्यारी लड़की थी। मुझे इसकी ज़ात से कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि मेरा असल एतराज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी कम उम्री पर था। मेरे लिए ये कबूल करना मुश्किल था कि एक ऐसी बच्ची जिसने अभी ज़िंदगी को ठीक से समझा भी नहीं, वो मेरी शरीके हयात बनकर मेरे सामने बैठी है। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की कि फूफो को समझाऊँ। मैंने जहाँ तक कह दिया था, फूफो मैं निकाह कर लेता हूँ, रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन अभी रुखसती की बात रहने दें। जब वो कुछ बड़ी हो जाएगी और इसमें समझ-बूझ आ जाएगी, तब आप उसे रुखसत कर देना। लेकिन फूफो ने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने मुझे कुछ इस तरह से जज़्बाती तौर पर मजबूर किया कि मेरे पास इनकार की कोई गुंजाइश ही ना रही। उन्होंने वाज़ह कर दिया कि वो निकाह के साथ ही रुखसती भी आज ही करना चाहती हैं। इनकी ममता और इनके इसरार के सामने मैं हार गया और अब मैं इसी कश्मकश में लाउंज के सोफे पर बैठा दीवारों को तक रहा था कि मैं इस मासूम बच्ची का सामना कैसे करूँगा। रुखसती के हवाले से मेरी सोच बिल्कुल वादिया थी। मेरा मतलब ये था कि एक मियाँ बीवी जिस तरह अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, हम वो शुरुआत अभी बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं चाहता था कि ये सब तब हो जब माही वाक़ई बड़ी हो जाए और इसमें इतनी समझ-बूझ आ जाए, यानी कम से कम आज से 4-5 साल बाद। मेरे दिल में एक मुस्तकिल डर बैठा हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि इतनी कम उम्र लड़की से शादी करना ना सिर्फ इखलाकी तौर पर गलत है, बल्कि कानूनन एक जुर्म भी है। आजकल के दौर में इन मामलात में बहुत ज़्यादा सख्ती आ चुकी है। यही वजह थी कि फूफो ने सब कुछ बहुत खामोशी से और सादगी से किया, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। मुझे ये ख्याल सताए जा रहा था
कि अगर किसी तरह भी ये बात बाहर निकल गई और पुलिस तक पहुंच गई तो ना सिर्फ हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे बल्कि मेरा अपना मुस्तकबिल भी दांव पर लग जाएगा। मैं इस निकाह को लेकर जितना जज्बाती तौर पर परेशान था उतना ही कानूनी नताइज से खौफजदा भी था। इसीलिए मैं लाउंज में बैठा खुद से ये सवाल कर रहा था कि क्या मैंने पुप्पो की बात मानकर अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़तरा तो मोल नहीं ले लिया। मैं अभी इन्हीं परेशान कुन सोचों में डूबा सोफे पर बैठा हुआ था कि अचानक पुप्पो के कमरे का दरवाज़ा खुला। वो कमरे से बाहर आईं और मुझे लाउंज में तनहा बैठा देखकर ठटक गईं। उनकी आंखों में हैरत और थोड़ी नाराज़गी थी। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम अभी तक जहाँ बैठे हो अपनी दुल्हन के पास नहीं गए? वो बेचारी कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। पुप्पो की ज़बान से ये अल्फाज सुनकर मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। मैंने नज़रें चुराते हुए दबी आवाज़ में कहा, पुप्पो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मेरा जी नहीं चाह रहा। मेरी बात अभी अधूरी ही थी कि पुप्पो ने मुझे टोक दिया। वो दो टोक लहजे में बोली, देखो बेटा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें माही के पास जाना ही होगा। मैंने कितने अरमानों और दुआओं से अपनी इकलौती बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया है, अब इस तरह से तुम उसे धुतकार नहीं सकते। ये इसकी तौहीन है। पुप्पो की बातों में छुपा दुख और हुक्म ऐसा था कि मैं मजीद कुछ ना कह सका। मैं बेबस हो गया था। मेरा ज़मीर एक तरफ था और पुप्पो का लिहाज दूसरी तरफ। आखिरकार मैं बोझल कदमों के साथ सोफे से उठा और इस कमरे की तरफ चल दिया जहां माही मेरी 16 साला दुल्हन खामोशी से बैठी मेरी मुंतजर थी। जैसे ही मैंने बोझल दिल के साथ कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। माही मुकम्मल दुल्हन के लिबास में सर झुकाए खामोशी से बैठी थी। इसे इस हाल में देखकर मेरे दिल में मोहब्बत से ज़्यादा दुख की लहर उठी। वो एक मासूम और छोटी सी बच्ची थी जिसे पुप्पो की जिद ने वक़्त से पहले एक बड़े रिश्ते में बांध दिया था। हम दोनों ही इस बेजोड़ बंधन का शिकार हो चुके थे। मैंने वहीं खड़े खड़े एक पक्का फैसला कर लिया, मैं माही के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करूँगा जब तक वो 20 साल की नहीं हो जाती और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने के काबिल नहीं होती। मैं इसके बचपन का एहतराम करूँगा। मैं आहिस्ता से चलकर इसके करीब जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बेड पर नहीं बैठा। सच तो ये है कि इस वक्त वो बला की हसीन लग रही थी। इसका रूप और सजावट लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल था, लेकिन मैं जानता था कि भारी जोड़े और मेकअप से इंसान की उम्र नहीं बदलती। और जितनी भी सजी संवरी थी, हकीकत में तो वो एक छोटी सी बच्ची ही थी जिसके कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी गई थी। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर लेटने लगा। माही ने हैरत से मेरी तरफ देखा और दबी आवाज़ में बोली, आप बेड पर सो जाएं, सोफ़ा छोटा है और आपका कद लंबा है, आपको तकलीफ़ होगी। मैं इसकी बात सुनकर दंग रह गया। वो उम्र में छोटी थी, लेकिन बात कितनी समझदारी की थी। मैंने तकिया वापस रखा और बेड के एक कोने पर आंखें बंद करके लेट गया। रात के सन्नाटे में मुझे महसूस हुआ कि माही नींद में बार बार सिरक कर मेरी तरफ आ रही है। मैं उसे आराम से वापस उसी की जगह पर धकेल देता, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर मेरे करीब आ जाती। शायद वो गहरी नींद में थी या उसे पहलू बदलने की आदत थी, लेकिन इसकी ये मासूमाना कुर्बत मेरे अंदर सोए हुए जज्बात को जगाने लगी थी। मेरे सामने एक लड़की थी जो शरई और कानूनी तौर पर मेरी शरीके हयात बन चुकी थी। मैं चाहता तो अपना हक जतला सकता था, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे बार बार झंझोड़ रहा था। मेरे लिए वो आज भी वही मासूम बच्ची थी जिसका बचपन मुझ पर अमानत था। मैंने एक गहरी सांस ली और सोचने लगा उसी दिन के बारे में जब पुप्पो ने निकाह की बात की। एक शाम पुप्पो की तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और घबराई हुई आवाज़ में कहा, बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी आंखों के सामने तुम मेरी बेटी से निकाह कर लो ताकि मैं मुतमिन हो जाऊँ। पुप्पो की ये जज्बाती अपील मेरे लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं थी। मैं इनकार नहीं कर पा रहा था क्योंकि पिछले 2 साल से उन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह पाला था। मेरे पास मुतबादल के तौर पर सिर्फ मेरे मामू का घर था जहाँ कदम कदम पर मेरी तजलील की जाती थी, जबकि जहाँ मुझे इज्जत और सुकून मिला था। बहुत सोच विचार के बाद मैंने पुप्पो का दिल रखने के लिए हामी भर ली, लेकिन मैंने अपनी एक शर्त रखी कि निकाह अभी कर लें, मगर उससे 5 साल बाद होगी जब माही बड़ी हो जाएगी। दूसरी तरफ पुप्पो के अपने खदशात थे। उन्हें डर था कि कहीं इस दौरान मेरा दिल किसी और की तरफ मायल ना हो जाए और इनकी बेटी का मुस्तकबिल दांव पर लग जाए। इसी कश्मकश और जज्बाती दबाव ने मुझे इस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां मैं आज था। वक़्त गुजरने के साथ साथ मैंने माही में अजीब सी तब्दीलियां देखीं। इसकी रंगत पीली पड़ती जा रही थी और इसकी जिस्मानी हालत भी बदल
रही थी। पुप्पो भी पिछले कुछ दिनों से बहुत खामोश और बीमार रहने लगी थी। मैंने कई बार पुप्पो से कहा कि माही की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, लेकिन वो हमेशा यही कहती, मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, उसे दवाई दे रही हूँ, वो जल्द ठीक हो जाएगी। अभी मैं इन हालात को समझ ही रहा था कि अचानक पुप्पो की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उससे पहले कि मैं उन्हें अस्पताल पहुंचाकर उनका इलाज करवाता, वो इस दुनिया से रुखसत हो गईं। ये सदमा माही के लिए किसी क़यामत से कम न था। इस मुश्किल वक़्त में मैंने ही उसे सहारा दिया और सँभाला, लेकिन अब माही की हालत देखकर मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया ताकि मुकम्मल मुआयना करवा सकूं। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जब वो बाहर आए तो उन्होंने जो कुछ बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपकी बीवी 3 माह से हामला है। ये सुनते ही मेरा सर चकरा गया। मैं जिसे एक मासूम बच्ची समझकर उससे दूर रहता था, वो तो पहले ही किसी और के गुनाह का बोझ उठाए हुए थी। अब मुझे समझ आया कि पुप्पो इतनी जल्दी में क्यों थी और माही नींद का बहाना बनाकर क्यों मेरे करीब आने की कोशिश करती थी। मुझसे शादी सिर्फ इस गुनाह को छुपाने का एक ज़रिया थी और मैं नादानी में एक ऐसे धोखे का शिकार हो गया था जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। डॉक्टर की बात सुनकर मेरा गुस्सा आसमान को छूने लगा। मैं माही को लेकर घर पहुंचा और उसे कमरे में ले जाकर सख्ती से पूछा, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम ये सब कर सकती हो। क्या तुम्हें और पुप्पो को अपना गुनाह छुपाने के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही मिला था? मेरा लहजा सुनकर माही फूट फूट कर रोने लगी। इसकी हिचकियां बंद गईं और वो लड़ती आवाज़ में बोली, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे स्कूल के टीचर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी। इसकी बात सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। इसने रोते हुए मज़ीद बताया कि जब अम्मी को इस बात का इल्म हुआ तो वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गई थीं ताकि उस मुसीबत से छुटकारा पा सकें, लेकिन डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। डॉक्टर का कहना था कि माही अभी बहुत छोटी है और इसका जिस्म ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसकी जान को ख़तरा हो सकता है। यही वो खौफ था जिसने पुप्पो को मजबूर किया कि वो जल्द से जल्द मेरी शादी माही से कर दें ताकि किसी को इसके साथ होने वाली ज़्यादती का इल्म ना हो सके और इनकी बेटी की ज़िंदगी बच सके। माही मेरे पैरों में गिरकर फूट-फूट कर रोने लगी। इसकी सिसकियाँ कमरे की खामोशी को चीर रही थीं। वो लर्ज़ती आवाज़ में इल्तिजा कर रही थी, खुदा के लिए मुझे तलाक मत दीजिएगा। बेशक आप दूसरी शादी कर लें, मुझे नौकरानी बनाकर रख लें, लेकिन इस हाल में मुझे तन्हा मत छोड़िए। मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो खुद एक जुल्म का शिकार हुई हूँ। इसकी बेबसी देखकर मेरा गुस्सा बर्फ़ की तरह पिघल गया। वो वाकई बेकसूर थी। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस दरिंदे को नहीं छोड़ूंगा जिसने एक मासूम बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद की। मैंने इसके स्कूल टीचर पर केस कर दिया और कानून की मदद से इसके अंजाम तक पहुंचाया। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, तमाम सबूतों की बुनियाद पर इस मुजरिम को कड़ी सज़ा सुना दी गई। लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू हुआ था। वो बच्चा जो इस दुनिया में आ चुका था, वो भी तो बेकसूर था। क्या मैं उसे और माही को इस जालिम माशरे की रहमो करम पर छोड़ देता? मेरा ज़मीर पुकार उठा कि नहीं। मैंने एक बहुत मुश्किल लेकिन बड़ा फैसला किया। मैंने ना सिर्फ माही को दिल से अपनाया बल्कि इस बच्चे को भी अपना नाम और अपनी पहचान दे दी। लोग बातें करते रहे, दुनिया हंसती रही, लेकिन मेरे लिए माही की मुस्कुराहट और इस बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ हर चीज़ से बढ़कर था। मैंने इस अधूरी रात के बोझ को मोहब्बत और इंसानियत के नूर से बदल दिया था। आज वो बच्चा मुझे पापा कहकर पुकारता है तो मुझे एहसास होता है कि ज़िंदगी सिर्फ बदले का नाम नहीं बल्कि किसी के टूटे हुए वजूद को समेटने का नाम है।